स्वच्छ भारत के साथ मैं आपके साथ शनाया अहम। और आज मैं पहुंची हूँ जीरापुर एमसी ऑफिस के यूनियन प्रेसिडेंट प्रदीप सूद के पास, जिनसे आज हम बात करेंगे जो वाल्मीकि प्रकट दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पूरे देश में ये दिवस मनाया जाता है। प्रदीप सूद इस पर क्या कहते हैं और किस तरह से इस बार वो चाहते हैं कि वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया जाए और क्या क्या तैयारियां उनकी तरफ से की गई है। आइए जुड़ते हैं प्रदीप सूद के साथ। सर, पहले तो स्वागत है आपका निष्पक्ष भारत में। जी धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा अपने द्वारा सभी साथियों सभी श्रोताओं को जो आपके साथ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैडम जी, हर साल पूरे भारत के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं हम भी कोशिश करते हैं कि ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी का नाम हम लोग भी लें, हम भी नतमस्तक हों उनके चरणों में। तो हर साल हम भी जीरकपुर शहर के अंदर भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। कुछ पिछले सालों के बीच में जो है भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा जो निकाली गई है शहर के अंदर, तो हमारे कर्मचारियों के द्वारा निकाली जाती थी, हमारी यूनियन के द्वारा। पर इसके अंदर एक अब 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि जो जीरकपुर शहर के शहरवासी हैं या यहाँ के जो गांवों में रहने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ के सभी लोगों ने मन बनाया है, एम्प्लॉई जो यहाँ के कर्मचारियों ने मन बनाया है कि इस भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी के संबंध में जो है एक कमेटी जो है गठित की जाए। तो भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी रजिस्ट्रेड जीरकपुर, इस कमेटी का नाम रखा गया है। और इस कमेटी के अंदर ना कि वाल्मीकि समुदाय से संबंधित सभी जन यहाँ पर पधारेंगे, क्योंकि पहले भी हमने सर्व समाज के जरिए सभी को इस महापर्व के संबंध में आने के लिए हमने पहले भी जो आग्रह किया था, विनती की थी। और हम अब अपने द्वारा भी फिर दोबारा से ये विनती करते हैं। और हमारे साथ जो इस कमेटी के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो हमारे साथ बैठे हैं। नेत्र सिंह जी जो हमारे नाभा से हैं वो हमारी इस कमेटी के चेयरमैन हैं। और साथ में हमारे जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी रविंद्र पाल सिंह जी है। और मेरे को भी छोटा सा एक पद दिया है, मेरा नाम प्रदीप कुमार सूद है, मैं भी जरा से सेवा निभा रहा हूँ, मेरे को अध्यक्ष का पद दिया गया है। बहुत साथी हैं नहीं अभी समय पर, क्योंकि आपने अचानक से बताया वीडियो और आप आ गए, आपने इमीडिएटली ही इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। तो अगर हमारे को टाइम मिलता तो हम सभी साथी अपने यहाँ पर आपको दिखाते और पूरी कमेटी के मेंबर यहाँ पर होते और उनके भी विचार आपके बीच में रखे जाते। पर हम एक बात कहते हैं कि ईश्वर वाल्मीकि दयावान वो एक त्रिकालदर्शी हैं, जिन्होंने भगवान राम जी के जन्म से पहले ही 10,000 साल पहले रामायण बना के तैयार कर दी थी। तो उस संबंध से भी भगवान वाल्मीकि का एक बहुत अलग ही दर्जा है। वो एक अपनापे में एक ऐसी शख्सियत है कि वे कण कण के अंदर विराजमान है। पर दुख का विषय ये भी है, जहाँ हम सर्व समाज की बात करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, सर्व समाज के जितने भी तीज त्योहार आते हैं, जितने भी पर्व आते हैं, उन पर्व में और उन तीज त्योहारों में वाल्मीकि समुदाय जो हमारा ऐसी समाज है उसमें अहम भूमिका निभाता है। चाहे वो नवरात्रि का पाठ पूजा होए, चाहे शिवरात्रि का होए, चाहे ऐसे कई और गणेश चतुर्थी होए, बहुत ऐसे कार्यक्रम हिंदू धर्म के अंदर हैं जो कि सभी को कि हम भी उसी में आते हैं, हिंदू में ही आते हैं। पर कई लोग जो अपना उस समाज के ठेकेदार बनते हो, आज भी हमारे को हिंदू नहीं मानते, आज वो हमारे को SC ST की कैटेगरी देकर के हिंदू प्रणाली से अलग तोड़ा गया है। तो जिस तरह के पहले कश्मीर को नहीं कहा जाता था कि कश्मीर एक भारत का विभिन्न अंग है, मैं कहता हूँ कश्मीर भारत का विभिन्न अंग क्यों है, कश्मीर भारत में तो है, कश्मीर भारत में ही है। इसी प्रकार आज हमारे लोगों को भी जो हम शेड्यूल्ड कास्ट है, जो जनजाति है, पिछड़ा जनजाति, हम लोगों को क्या कहा जाता है कि ये भी हिंदू धर्म के एक पार्ट है, एक अंग है। हम कहते हैं कि आप हमारे को हम क्यों बताते हैं, हम तो है ही हिंदू, क्योंकि हम वो हिंदू हैं जिन्होंने जब औरंगजेब के टाइम में जब कहा गया था कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो आपको हमारा मल उठाना पड़ेगा, गंदा काम करना पड़ेगा, तो हमने एक ही काम कहा था कि भैया हम तुम्हारा मल जो भी आपका है ये गंदगी वो सिरों पर उठा लेंगे, पर हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। हम वो वाल्मीकि कौम के वीर योद्धा, वीर सिपाही हैं। हमारा इतिहास है, ये माता दीन भंगी जी ने 1857 के अंदर 1875 के अंदर जो महासंग्राम लड़ा, पहले स्वतंत्र सैलानी बने हैं देश के। और इसका श्रेय आपको पता ही होगा, आप तो पत्रकारिता मैडम हो के भी आपने देखा होगा कि इस चीज़ का श्रेय किन लोगों को मिला है। ऐसे ही बाबा जीवन सिंह जी हमारी कौम में से वाल्मीकि समुदाय से
जो आए थे, आज भी वो हमारे दिलों के अंदर विराजमान है। इसी प्रकार बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, तो कहने का मतलब ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े योद्धा हमारे, मगर हमारे इतिहास को छुपाया जाता है। इसी प्रकार भगवान वाल्मीकि जी ने संस्कृत के अंदर 10,000 साल पहले रामायण लिख दी, पर उस रामायण को ना दिखाते हुए कुछ और ही दिखाते हैं जो 1400 सदी में बनी है। मैं नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने बनाई थी वो 14वीं सदी के अंदर रामायण, सभी अच्छे से पता है सबको, जो हाल ही के अंदर एक चर्चा का विषय भी बना रहा। न्यूज चैनलों के ऊपर दिखाया गया कि भी किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के उनके जो है सवालात दिखाए गए हैं। पर मैं आज कोई राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है। कार्यक्रम के अंदर हम राजनीति पहले से भी नहीं करते, चाहे वो किसी कर्मचारी से रिलेटेड है, चाहे धार्मिक आस्थाओं से रिलेटेड है। मैं ये कहता हूँ कि जब सभी आस्थाओं को, सभी धार्मिक प्रणालियों को सर्वोच्च नजरिए से देखा जाता है, तो भगवान वाल्मीकि जी का जब प्रोग्राम आता है तो उनको नजर से क्यों नहीं देखा जाता। मेरी ये सोच है, मेरी ये भारत सरकार से मांग है कि हिंदू संस्कृति के अंदर हिंदू जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो भारत के अंदर है चाहे भारत से बाहर है, ऑल वर्ल्ड के अंदर भगवान वाल्मीकि जी की जो प्रतिमा है, जो उनका स्वरूप है, वो हर एक मंदिरों के अंदर बिल्कुल लाजमी होना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम जय श्री राम कहते हैं तो वो अधिकार भगवान वाल्मीकि ने दिया है, ईश्वर वाल्मीकि ने दिया है। अगर वाल्मीकि जी उनका इतिहास ना लिखते तो आज शायद हम राम राम ना करते होते। भगवान वाल्मीकि इंसान नहीं है, एक त्रिकालदर्शी पैदा हुए थे, और वो पैदा किसी मात से नहीं हुए। वैसे लोग बताते हैं, उनके पखाना अलग अलग करते रहते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे इतिहास का छेड़खानी करती गई है, छेड़खानी की गई है। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि इंसान ना कहा जाए, क्योंकि वे प्रकट हुए हैं। तो भगवान वाल्मीकि जयंती नहीं है, जयंती कैलेंडरों के अंदर लिखा जाता है, जो नहीं लिखना चाहिए, वो प्रकट हुए हैं, प्रकट दिवस है उनका। तो मैं कहूँगा रविंद्र पाल, मैं जनरल सेक्रेटरी भगवान वाल्मीकि जी ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇੜ ਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय संविधान, जय भारत, जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो आज मैं सबसे पहले जो हमारे पास ये टीवी चैनल वाले जो हमारे पत्रकार साथी आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये हमारी जो भावनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का जो जरिया है वो प्रेस मीडिया ही है। सो आज हमने जो यहाँ झीरकपुर में सभी की कृपा से, सभी लोगों के संगठन से, सभी लोगों की बदौलत हम भगवान वाल्मीकि जी का जो प्रकट दिवस है वो 28 अक्टूबर को तो सभी वर्ल्ड में ही मनाया जाएगा, लेकिन हम उससे 3-4 दिन पहले 25 तारीख को हम यहाँ शोभा यात्रा निकालेंगे और 27 तारीख को हम यहाँ पे वाल्मीकि जी का सत्संग कराएंगे। सो अब सूर साहब जी ने और हमारे रविंद्र पाल जी ने बहुत कुछ बता दिया है भगवान वाल्मीकि जी के बारे में। तो मैं सभी यहाँ के जो हमारे सराउंडिंग एरिया के जो लोग हैं हमारे, सो मैं सभी समाज के, सर्व समाज के लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि इस हमारे प्रकट दिवस के अवसर पर, शोभा यात्रा के अवसर पर, कि आप हुमा के धूमधाम से आइए, अपना साथ दीजिए, ताकि देखो अगर राम को आज जाना जाता है तो भगवान वाल्मीकि जी की बदौलत जाना जाता है। एक कलाकार का एक गीत है, तो उसने कहा कि 9 नराते
10ਵਾਂ ਦਸਹਿਰਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਗਵਾਨ, ਤਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ अयोध्या ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं अपील करता हूं सरकारों को और जो भी वहां काम कर रहे हैं कि अगर वहां पे श्री राम जी का मंदिर बन रहा है तो उसके साथ भगवान वाल्मीकि जी का भी स्वरूप जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिनकी बदौलत श्री राम जी को जाना जाता है, उनका भी सत्कार होना चाहिए। लेकिन मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम जैसे कहते हैं कि मंदिर लखां दा भावें होवे बनिया, मुसलमान दा उत्थे नहीं जी जाता, मस्जिद हीरियां नाल क्यों ना जड़ी होवे, हिंदू धर्म दा उत्थे दस की जाता। सो ऐसे हमें ना हिंदू ना मुसलमान ना किसी और से हमें अलग ही कर दिया गया है जो भगवान वाल्मीकि जी का नाम लेते हैं। सो हम कहते हैं कि जहां भी मंदिर बने, जैसे श्री हनुमान जी हैं, जहां पे मंदिर बनते हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, और भी जो देवी देवते हैं उनके वहां पे स्वरूप लगाए जाते हैं। लेकिन किसी भी हिंदू मंदिर में मैंने आज तक, मेरी 60 साल की एज होगी, मैंने आज तक भगवान वाल्मीकि महाराज का स्वरूप नहीं देखा है। सो मैं ये कहना चाहता हूं पूरे देशवासियों को कि भाइयों, हम एक तरफ कहते हैं कि जो जातिवाद है उसको खत्म करो, जो हमारी सर्वसांझ है उसको कायम करो, लेकिन जब तक आप सभी को मान सत्कार नहीं दोगे, जैसे सू साहब ने बताया कि हमारे लोग, हमारे जितने भी एससी बीसी ओबीसी पिछड़े वर्ग जितने भी लोग हैं, हम सभी धर्म को मानते हैं, हम सभी धर्म का सत्कार करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि कोई बुरा है, लेकिन हमें सबने छेड़ा है टाइम टू टाइम। हम बता देंगे वो भी, मैंने बड़ी किताबें पकड़ी हैं जिन किताबों में लिखा गया है गलत चीजें। अब एक बारी रामायण वो चला था सीरियल, तो सीरियल में भी जब भगवान वाल्मीकि जी के बारे में गलत मतलब के शब्दावली बरती गई थी, तो ये लोग जानबूझकर इस समाज को, और मैं एक बात आप और कहता हूं कि इस भारतवर्ष के जो आद मूल निवासी लोग हैं वो वाल्मीकि लोग हैं। आज जो हमारे जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, वो इसी समाज के लोग हैं। और हमें बदल के ऐसे दरकारा जाता है, अब पंजाब में, हरियाणा के कहीं उसमें, पंजाब तो बहुत आगे बढ़ चुका है क्योंकि गुरुओं पीरों की धरती है, यहाँ पे जो कास्टिज्म है वो बहुत कम हो चुका है। लेकिन बाकी जो स्टेट है, मैं सभी जगह गया हूँ कि वाल्मीकि और एससी समाज को बहुत दरकारा जाता है, उनसे बड़ी नफरत की जाती है। अरे भाई, हमारा देश का राष्ट्रपति, अरे वो दलित होने के कारण उसको मंदिर में नहीं जाने दिया था साउथ में, आपको पता होगा इस बात का। सो ये चीजें बंद होनी चाहिए। हम सभी धर्म के लोगों को हम तब मानेंगे जब वो हमारे पास आके हमारे साथ मिलके भगवान वाल्मीकि महाराज का प्रगट दिवस मनाएंगे। सो 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को हम यहाँ जीरकपुर में शोभा यात्रा निकालेंगे। सो मैं हाथ जोड़कर सभी को बेनती करता हूँ कि सभी हमारे भाई बहनें, बुजुर्ग, बच्चे उस दिन आए, इस प्रगट उत्सव को हम बड़ी धूमधाम से मनाएं, ताकि आज हम एक ऐसा वो छोड़ें कि सर्व धर्म जो समाज है वो हम एक कर सकें। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी अपील है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। प्रदीप जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। जहाँ तक मुझे याद है, जो MCA की मीटिंग हुई थी, महावार मीटिंग, वहाँ पर आप वाल्मीकि प्रगट दिवस को लेकर पहुँचे भी थे, तो क्या रवैया अब MCA ऑफिस का कुछ सहयोग कर रहे हैं कि हमेशा की तरह फिर से आश्वासन? ऐसा है मैडम जी, हमने ना कई बार और लिखित रूप भी दिया है, DC मैडम को भी मैंने एप्लीकेशन भेजी थी कि जो यहाँ पर एक मुख्य चौक है जीरकपुर के अंदर,
उस चौक का नाम जो है भगवान वाल्मीकि चौक दिया जाए। पर उस संबंध में क्या हुआ कि जितने भी हमारे यहाँ के उच्च अधिकारी हैं नगर परिषद जीरकपुर के, उन्होंने अलग ही एक नैरेटिव पेश किया। नैरेटिव ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि उसको आगे से आगे भेजते रहे, उसको रिसीव नहीं करे उन्होंने चिट्ठी को। जब नहीं कराया तो फिर मेरे को हाउस में बोलना पड़ा मजबूर होकर। अभी रंधावा जी से भी हम मिले हैं, उनसे हमने कहा है कि शहर के अंदर हमारे को भगवान वाल्मीकि एक जो है भवन का निर्माण नवीकरण करके दिया जाए नवे रूप से, क्योंकि जीरकपुर शहर के अंदर सभी भवन होंगे, सभी धर्मशालाएं होंगी, मगर जहाँ तक मैंने देखा है जीरकपुर शहर के अंदर भगवान वाल्मीकि भवन कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर होगा भी तो वो हमारे समाज के पास नहीं है। ऐसे ही है ना जी, वो हमारे समाज के पास नहीं है। तो एमएलए साहब ने हमारी जो बातें सुनी तो उनको कहीं ना कहीं दुख भी महसूस हुआ कि मैं तो अभी साल 6 महीने से ये भी एमएलए बनाऊं भाई साहब, तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हमारे को पूरा विश्वास दिलाया आपकी ये जो है मांग इसको पहल के आधार पर माना जाएगा, और हमारे को उम्मीद भी है कि जो हमारे एमएलए साहब रंधावा जी हैं इस काम को प्रगट दिवस से पहले कहीं ना कहीं नींव पत्थर रख के हमारे को ये धरोहर जरूर देंगे। और अपने समाज के लोग जितने भी, चाहे सर्व समाज से रिलेटेड, अपने समाज के लोगों को मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, खासकर अपने वाल्मीकि समुदाय से संबंधित, कि जब हम YouTube चैनल खोलते हैं या गूगल खोलते हैं तो ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी के बारे में कुछ अपशब्द आते हैं। फिल्मों के अंदर भी आज भी हम पुरानी ओल्ड फिल्म देखते हैं तो भगवान वाल्मीकि जी के संबंधित अपशब्दों की जो है गलत ही एक चीज देखने को मिलती है जो मैं बयान नहीं कर पा सकता। अभी हाल ही के अंदर सियाके लप्पू से कार्यक्रम आ रहा था, एक धारावाहिक था, तो उस धारावाहिक के अंदर भी ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी को, सृष्टिकर्ता जी को जो है गलत ही नामों से पुकारा गया। तो आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो मैं अपने समाज को खास करके विनती करता हूँ कि यार हम बहुत आंदोलनों में जाते हैं, चाहे वो दिल्ली जाना पड़ा है, लुधियाना जाना पड़ा है, पटियाला जाना पड़ा है, चाहे हमारे को साउथ में जाना पड़ा है, और हमारे जो समाज के लोग हैं ना बहुत बहुत ऊंची ऊंची सीटों पर भी बैठे हैं समाज की सीटों पर, कि जी एससी समाज से ये उपायुक्त है, ये एससी समाज से ये है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, मैं भी इसमें एक आ गया। पर मेरी सोच ये है कि जो वो चीज दिखा रखी है यूट्यूब पे, गूगल के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर, और पिछली फिल्मों में है या नई फिल्मों के अंदर जो नाम से संबोधित किया जाता है भगवान वाल्मीकि दयावान जी को, उस नाम के साथ जो चीज जो गलत चीज है उस पर हमेशा रोक लगनी चाहिए। सेंसर बोर्ड को लिख कर दो, जो यहाँ पर अमित शाह जी को लिख के दो, और नहीं आपकी चिट्ठी को माना जाता है, हम भी चिट्ठी निकालेंगे तो एक बड़ा प्रदर्शन करो ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी के नाम के साथ। जब हम गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च मारते हैं तो अलग नाम निकल के आता है, उनको गलत नामों से पुकारा जाता है कि ये उनका पुराना इतिहास बताया जाता है, ये थे, ये वो थे, जो मैं अपने शब्दों द्वारा नहीं बोल सकता। तो समाज के लोगों को मैं ये भी बोलूंगा कि सब एकजुट होकर इस कार्यक्रम के अंदर आने वाले 2 महीने में, 4 महीने प्रगट दिवस के बाद गूगल पर से और यूट्यूब पर से ये जो नाम गलत दिखाए जाते हैं, गलत उनके बारे में, उनकी जो जीवनी है उसके बारे में गलत संदेश दिया जाता है, उसके ऊपर हम लगाम लगाएं। तो आप सुन रहे थे प्रदीप सूद, रविंद्र पाल और नेत्र सिंह ने अपनी बात रखी है और बताया है कि आने वाली 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 तारीख को एक यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, 27 को सत्संग किया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा भी उन्होंने सामने रखा है, निष्पक्ष भारत के माध्यम से वाल्मीकि जगह वहाँ कोई स्वरूप नहीं होता, जिसके लिए उन्होंने सरकार से भी ये मांग की है कि उनकी भावनाओं को कदर किया जाए। जिन्होंने रामायण का अस्तित्व बनाया है उसके अस्तित्व को दिखाया जाए। अब सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्या कदम उठाती है, क्या प्रदीप सूद द्वारा और उनके साथियों द्वारा उठाई गई इस आवाज़ को सरकार सुनती है? क्या आने वाले वक्त में हमें किसी मंदिर में या कहीं भी अपने जो हमारे भगवान श्री वाल्मीकि जी हैं उनका स्वरूप देखने को मिलेगा, या वाल्मीकि समुदाय की ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी? जानने के लिए बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ।